हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एआई ट्रिपल ई का एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन। अब ये जो है ना, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है इस चैनल पर, जहाँ पर जो है मेरे जो आईआईटी जेई के जो पहले एआई ट्रिपल ई होता था, आईआईटी जेई होता था, फिर जेई मेंस और एडवांस होने लगा। इनके जो हमारे पीवाई क्यूज़ हैं, हम उन क्वेश्चंस को सोल्व किया करेंगे। तो एक वीडियो एक क्वेश्चन का ये हमारा टारगेट है। इसमें हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। ये आईआईटी जेई जो एस्पिरेंट्स हमारे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एनटीए होता है, जो हमारा नीट का एग्ज़ाम लेता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो जो पीवाईक्यू हैं हमारे जेई के, दैट मीन्स हमारा जो आईआईटी का मेंस होता है, जो आईआईटी का एडवांस होता है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के अंदर वो देता है, जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज इस पहली वीडियो है हमारी सीरीज़ की। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस दिस। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या रिलेशन गिवन है। ये गिवन है हमको टी इक्वल्स टू एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ये रिलेशन हमें गिवन है। वो ये बोल रहा है यहाँ पर कि अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है। और हमसे वो पूछ रहा है कि रिटार्डेशन बताओ क्या है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन वो पूछ रहा है, और वो अल्फा बीटा और वी की टर्म में वो हमसे पूछ रहा है कि रिटार्डेशन की वैल्यू बताओ क्या होगी। चलिए फिर इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारे पास x यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें गिवन है, और टाइम हमें गिवन है, और हमें जाना है रिटार्डेशन तक। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगी वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी का फिर से मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो फिर वो क्या आ जाएगा, वो जाएगा हमारा रिटार्डेशन या फिर एक्सीलरेशन। अगर माइनस में वैल्यू आती है तो वो आ जाएगा रिटार्डेशन, और अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो वो आ जाएगा हमारा एक्सीलरेशन। दैट मीन्स मुझे इस इक्वेशन का दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूँगा टी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, इस तरह से। तो जब टी का टी के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल्स टू, ये अल्फा एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। जब मैं x की पावर 2 का करूँगा तो ये आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से। फिर प्लस साइन, ये वाला प्लस जो है वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। फिर बीटा एज इट इज़ रहेगा। फिर मैं एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा हमारा डी टी ऑफ एक्स, इस तरह से। अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये डी एक्स बाई डी टी, ये तो हमें बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी वो बनी हमारी 1 इक्वल्स टू एल्फा 2 एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी प्लस बीटा इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या लिख दिया, वेलोसिटी, और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या लिख दिया, वेलोसिटी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि वेलोसिटी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही वेलोसिटी कॉमन ली, ये आया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। और यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वेलोसिटी हो जाएगी, ये पूरा पोर्शन उस तरफ चला जाएगा 1 के नीचे, और ये आएगा हमारा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये हमारे पास आई वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू हमें आगे क्वेश्चन में यूज़ करनी पड़ सकती है। मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूँ यहीं पर, तो मुझे जो है ना रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो मिल जाएगा। तो या तो मैं इसका यहीं पर कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन, या फिर मैं इसको जो ना इससे ऊपर वाली इक्वेशन से कर सकता हूँ। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, और मैं इसी का आगे को एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन हमारी बनी है v इक्वल्स टू 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका फिर से डिफरेंशिएशन करा विद रेस्पेक्ट टू टी। टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने इसका फिर से डिफरेंशिएशन करा। तो जब मैं इस v का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हो जाएगा डी टी ऑफ v। यहाँ पर डिवीजन वाला मेथड हमारा यूज़ होगा डिफरेंशिएशन का। तो डिवीजन मेथड बोलता है कि नीचे वाली जो टर्म होती है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे हम ऊपर जो टर्म लिखी हुई है उसका, ये दैट मीन्स 1 का। फिर मैं माइनस साइन का यूज़ करूँगा, फिर ये 1 ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, और फिर डी टी किसका करना पड़ेगा, इस जो डिनोमिनेटर है हमारा उसका 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। डिवाइडेड में लिखना होता है हमको जो नीचे वाली टर्म थी हमारी उसका स्क्वायर, यानी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जो कि किसके इक्वल होने वाली है, एक्सेलरेशन के। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू, जब हम 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि कांस्टेंट टर्म है,
तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। तो इस पूरे की वैल्यू, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0। और जब 0 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करूँगा तो ये भी क्या होने वाली है? 0 ही होने वाली है। दैट मीन्स यहाँ पर बचा हमारा माइनस के 1, क्योंकि ये फ्रंट वाला पोर्शन क्या हो चुका है? 0। अब मुझे डी डी टी करना है इसका, तो ये हमारा आएगा सबसे पहले, जब मैं 2 अल्फ़ा का करने की कोशिश करूँगा, 2 अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और x का जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा t के रिस्पेक्ट, तो ये आएगा हमारा d dt ऑफ x, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा। फिर अगर मैं बीटा का डिफरेंशिएशन करूँगा t के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये आया हमारा 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा का स्क्वायर, नीचे सेम वैल्यू ऐसी एज इट इज़ रही। अब ये dx/dt तो यहाँ भी बना था, तो यहाँ इसके प्लेस पे क्या पुट किया था हमने? v पुट किया था। तो यहाँ भी इसके प्लेस पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ? v पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है हमारी माइनस 2 अल्फ़ा v डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब माइनस साइन से ये तो कंफर्म हो चुका है कि उसने रिटार्डेशन पूछा था और हम रिटार्डेशन तक आ चुके हैं, लेकिन ये वैल्यू और वो वैल्यू, ये जो ऑप्शन में गिवन है, ये मिल नहीं रही है, ये मैच नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? देखो 2 अल्फ़ा v तो यहाँ सब में दिया हुआ है, लेकिन हमें देखना है कि ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, और ये चीज़ ऐसी कहाँ पर दी हुई है? यहाँ पर भी दी हुई है। दैट मीन्स अगर मैं इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी कि वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो मुझे ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स 1/2 अल्फ़ा एक्स, यानी ये कह सकता हूँ मैं 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस के 2 अल्फ़ा वी इंटू वी स्क्वायर, दैट विट लीड्स टू 2 अल्फ़ा वी क्यूब। तो क्या एक्सेलरेशन जो कि रिटार्डेशन है माइनस साइन होने की वजह से, ये वैल्यू किसी ऑप्शन में गिवन है? माइनस के 2 अल्फ़ा वी क्यूब या 2 अल्फ़ा वी क्यूब। तो 2 अल्फ़ा वी क्यूब ये हमारी ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो, अभी जो हमने जो ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, इस ये हमने किया था जो इसका एक्चुअल मेथड है सॉल्व करने का। जैसे अगर ये हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम जो सोचेंगे वो कुछ इस तरह से सोचेंगे क्वेश्चन को करने के लिए। बट इसका एक और तरीका हो सकता है क्वेश्चन को करने का, वो और देख लेते हैं। वो इससे थोड़ा अच्छा है, आसान भी है। देखो, हमें जो गिवन है ना, हमें गिवन है कि t इक्वल्स टू है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये एक इक्वेशन है और ये डायमेंशनली करेक्ट होगी, फिर दैट मीन्स टी की जो डायमेंशन होगी वो इक्वल्स टू होगी अल्फ़ा एक्स स्क्वायर की डायमेंशन के, और टी की डायमेंशन इक्वल होगी हमारी बीटा और एक्स के डायमेंशन के। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अल्फ़ा की डायमेंशन क्या आने वाली है, तो मैं उसको बोलूँगा अल्फ़ा की डायमेंशन आएगी L-2 t। और सिमिलरली अगर मुझे बीटा की डायमेंशन निकालनी हो, तो बीटा की डायमेंशन आ जाएगी L-1 और t। ये दोनों डायमेंशन जो है मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की आ चुकी है। अब हमसे जो पूछा है ना, हमसे पूछा है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, और इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है L-2। तो अब मुझे अल्फ़ा बीटा की डायमेंशनल जो है, जो डायमेंशन हमारी, वो इन चार ऑप्शन में पुट करके देखनी है, और मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो L-2 डायमेंशन जो है बना रहा है। जिस ऑप्शन के अंदर ऐसा हो रहा होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले पहला ही ऑप्शन ट्राई करके देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिखा हुआ है अल्फ़ा वी क्यूब। अब अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है L-2 और t, ये इसकी डायमेंशन है, और v वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है? L-1 और होल क्यूब। अब मैंने इसको क्या किया? ये मैंने इसको लिखा L-2 और t, ये तो एज इट इज़ रहा, और यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर ये हो जाएगा L क्यूब और t माइनस क्यूब। अब मैंने इन दोनों को सोल्व किया, तो L-2 L+3 मल्टीप्लाई करते हो तो पावर्स ऐड होनी है, तो ये बचेगा हमारा L1। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, -3 पावर है, ये प्लस के 1 पावर है, तो ये बच जाएगी हमारी t-2। कितनी डायमेंशन बची हमारी? L-2, और यही शायद चाहिए भी थी हमें L-2। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा जो है एक्सेलरेशन को शो कर रहा है या रिटार्डेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब डायमेंशनली कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो गया, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी था। अब अगर तुम बाकी की डायमेंशन चेक भी करना चाहो ना, तो तुम बाकी सबकी चेक कर लेना, किसी की भी डायमेंशन जो होगी वो L-2 नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब करने के लिए आया था, तो ये वैसे करने के लिए नहीं आया था जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था, ये करने के लिए आया था ताकि तुम इस तरह से सोल्व कर पाओ। अब देखो, आईआईटी के बारे में एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो
कि आईआईटी जब क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे नहीं पूछता है कि तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस स्कोर करने हैं, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उनको सही सही करना है। आईआईटी का जो पर्पस है क्वेश्चन पूछने का वो ये है कि वो ये चेक करना चाहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है। उसको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करके दिखाओ, उसको बस कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, वो भी बहुत बेस्ट तरह से करके दिखाओ। लिमिटेड टाइम में कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं और वो बहुत ही बेस्ट तरह से करने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा जो 2005 के अंदर आया था, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका था एग्जाम के अंदर, वो था डायमेंशनल एनालिसिस से। जबकि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन ये हुआ कौन से उससे, ये यूनिट एंड मेजरमेंट के कंसेप्ट से हुआ है, डायमेंशनल एनालिसिस से। और ये मेथड मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। तो दोनों तरीके जो हैं, दोनों जो मेथड्स है इस क्वेश्चन को करने के, वो याद रखना। पहले वाला जो है वो बेसिक्स है इसका, वो भी याद रखना है। ये जो है इसको तुम कह सकते हो कि एक तरह की ट्रिक है हमारी, तो इसको भी हमें जो है याद रखना है। इसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।